अस्सलामुअलैकुम दोस्तों चाइना की वजह से सच में पाकिस्तान में असर पड़ रहा है और पाकिस्तान में चीज़ें नई से नई आ रही हैं। आज इस वीडियो में जो दो डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा ये चाइना से मुतल्लिक ही है और सच में बाकी भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस डेवलपमेंट के नतीजे में भी आप देखेंगे कि वाज़िया फ़र्क एक पाकिस्तानी होने के नाते आप भी महसूस कर सकेंगे, मैं भी, कि ये गालबन एक नई चीज़ सामने आई है जो कि चाइना लेकर आ चुका है पाकिस्तान में। तो खैर पहली डेवलपमेंट से शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक किया करें, तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें बस। अच्छा, चाइना पाकिस्तान ज्वाइंट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल डायग्नोसिस लैब इस्लामाबाद में ऑपरेशनल हो चुकी है। ये इसकी जो लोकेशन है ये है अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल। इसमें होगा क्या, जब आप ये सुनेंगे ना एंड में जब मैं बताऊंगा इसमें होगा क्या, तो तब आपको फ़र्क नज़र आएगा। अभी बाकी डिटेल दे दूं। इसमें तकरीबन फ्री सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग फराहम की जाएगी कोई 10,000 पाकिस्तानी वुमेंस को पहले फेज़ में। तो ये जो डायग्नोसिस होगा सर्विकल कैंसर, ये असल में अब तीसरा बड़ा कैंसर बन चुका है जो पाकिस्तान में हो रहा है, औरतों को भी और वैसे भी। ट्यूमर है पहला जो कि कैंसर हो जाती है, ब्रेस्ट कैंसर है, गैस्ट्रिक कैंसर है, ओरल कैंसर है। इस तरह के कैंसर पाकिस्तान में काफ़ी अब कॉमन हो रही हैं। तो ये जो कंपनी है जिन्होंने ये सारा कुछ फ्राहम किया है, एक चाइनीज़ मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो इन्होंने स्क्रीनिंग डिवाइसेस भी 3 फ्राहम की है और साथ में 5,000 ऐसे सेट फ्राहम किया है जो कि सपोर्टिंग कंज्यूमेबल आइटम है। आपको पता है बहुत सारी कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं, जैसा कि अगर हम टीके की मिसाल ले लें तो टीका एक कंज्यूमेबल आइटम होती है, इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। तो ऐसे में इस लैब में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ ये मैं अब आपको बता दूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है। देखिए प्रोसीजर में नॉर्मल प्रोसीजर में होता ये है कि पेशेंट विज़िट करता है हॉस्पिटल में, वहाँ अपना सैंपल देता है, इसके बाद इसकी रिपोर्ट आती है, एनालिसिस किया जाता है, ट्रीटमेंट होती है। लेकिन जो एआई पावर्ड लैब है जो कि बनाई गई है, इसमें क्या होगा कि सैंपल लिया जाएगा, इसे स्लाइड्स में डालकर स्कैन किया जाएगा, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर में भी किया जाता है। स्लाइड्स होती हैं, उसमें उस स्पेसिमेन को या सैंपल को स्कैन किया जाता है। अब उसमें रिपोर्ट तैयार करके फिर दे दी जाती है। लेकिन इसमें होगा ये कि रिपोर्ट से पहले जो स्लाइड होगा इसे अपलोड कर दिया जाएगा 5G क्लाउड प्लेटफार्म में। जब 5G क्लाउड प्लेटफार्म में अपलोड कर दिया जाएगा तो ये सारा डेटा कंप्लीट होने के बाद एक चाइना में एक पैनल बैठा होगा मेडिकल का, उसके पास चला जाएगा, तो वो डायग्नोस करेगा बीमारी को और उसकी रिपोर्ट 5 मिनट में जनरेट करके दे देगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यानी डायरेक्टली पाकिस्तानी जो यहाँ बैठी हुई औरतें होंगी उनकी डायग्नोसिस हो जाया करेगी विदाउट एनी डिले। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि काफ़ी दिन रिपोर्टें आने को लग जाती हैं और फिर इलाज शुरू होता है, तो यहाँ कोई डिले नहीं होगा। जो चाइना का एक एक्सपर्ट बैठे होंगे वो देखेंगे, इसके रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे और इसकी एक रिपोर्ट जनरेट कर देंगे। ये तस्वीर आप देखें, ये डॉक्टर अहमद वकास है, तो ये एआई ट्रेनिंग ही ले रही हैं सर्विकल कैंसर की, इसी की जिसका मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वुहान चाइना में इसकी ट्रेनिंग ही ले रही है। तो यानी चाइना साथ साथ डॉक्टर्स को ट्रेन भी कर रहा है पाकिस्तानियों को। अब जो सर्विकल कैंसर है ये 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर है पाकिस्तान में, हेड नेक और ब्रेस्ट कैंसर के बाद। इसके अलावा 64% पाकिस्तानी जो औरतें हैं इस कैंसर की वजह से फोत हो जाती हैं। रीज़न इसका क्या है कि जब पता चलता है कि कैंसर है सर्विकल, तो ये आखिरी स्टेज के ऊपर या 3rd या 4th स्टेज के ऊपर पहुंच चुका होता है, तो वहाँ फिर बचना तकरीबन नामुमकिन ही होता है। तो इसलिए 64% जो औरतें हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। अगर देखा जाए 1 लाख औरतों में तो 4.7 औरतों को ये कैंसर हो जाता है 1 लाख औरतों में। और 2015 से 2019 तक के डेटे के मुताबिक 10 में से 1 जो पाकिस्तानी हैं औरतें हैं उन्हें ये कैंसर गालबन हुआ है। तो ये एआई पावर्ड एफिशिएंट और इफेक्टिव स्क्रीनिंग सर्विस है जो कि अब पाकिस्तान ये कोशिश करने लगा है कि अपने बाकी हॉस्पिटल में भी इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाए और साथ में बाकी बीमारियों के लिए भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, पहले इसे चेक किया गया है। डॉक्टर्स और जो बाकी स्टाफ है
उनके ऊपर ही इसे थोड़ा सा टेस्ट किया गया था, जो कि इसने बड़े एफिशिएंट रिज़ल्ट दिए थे। तो इसलिए अब इसे आगे बढ़ाया जाएगा। ये जो चाइना पाकिस्तान एआई सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, इसका आगाज़ 2019 में किया गया था। इसके बाद अब मज़ीद इसे बढ़ाया जाएगा। तो सच में चेंजिंग तो आ रही है पाकिस्तान में, और ये सारी चेंजिंग चाइना की वजह से आ रही है। अगर चाइना पाकिस्तान की मदद ना करे तो आप खुद ही देखें कि इतना एडवांस जो मेथड है ये पाकिस्तान में पता नहीं कब जाकर आता। तो यहाँ दोस्तों अब दूसरी डेवलपमेंट भी चाइना से रिलेटेड है। आपको याद होगा, बल्कि आज भी अगर आप मार्केट में चले जाएं तो जब आप मेंस गारमेंट ख़रीदते हैं तो उसमें आपको टैग्स में कई बार चाइनीज़ लिखी हुई नज़र आएगी। इससे पता चलता है कि ये चाइना से इंपोर्ट आइटम है और पाकिस्तान में अच्छे रेट में ये फ़रोख्त हो रही होती है। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब पाकिस्तानी मेंस गारमेंट की एक्सपोर्ट चाइना को 33% इजाफा रिकॉर्ड किया गया पिछले साल के मुकाबले में 2022 में। तो हो रहा क्या है कि चाइना के जो मैन्युफैक्चरर है अब वो पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल से ये प्रोडक्ट्स हासिल कर रही हैं और चाइना में कम्पिटिटिव रेट के साथ सेल कर रही हैं, क्योंकि इन्हें पाकिस्तान से भी कम्पिटिटिव रेट में मिल रही है। तो पहले क्या होता था कि हम सिर्फ चाइनीज़ माल ही देखते थे, तो अब चीज़ें चेंज हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब पाकिस्तानी आइटम चाइना में आप देख सकेंगे गारमेंट से रिलेटेड भी, और मेंस गारमेंट आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ रही हैं। अभी अगर देखा जाए तो 2021 में $21 मिलियन की एक्सपोर्ट थी, जो कि बढ़कर अब कोई 28.66 मिलियन हो चुकी है। इसमें जो मेंस एंड बॉयज़ कॉटन ट्रोज़र हैं इनकी एक्सपोर्ट ही $17.94 मिलियन रिकॉर्ड की गई है, जबकि 2021 में ये $12.59 मिलियन होती थी। इसके अलावा और आइटम हैं, और भी ब्रीचेज़ वगैरह, पता नहीं है कौन कौन सी आइटम है मेंस गारमेंट की जो कि वहाँ एक्सपोर्ट की जा रही हैं। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था उसकी वजह से कम्पिटिटिव रेट बन पा रहा है पाकिस्तान का भी। अभी पाकिस्तान में काफ़ी महंगाई आई है और चीज़ें काफ़ी बढ़ी हैं। इसके बावजूद ये नोटिस किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो आइटम है उनकी ग्रोथ चाइना में जा रही है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो फ़िश हो, चाहे ये मेंस गारमेंट हो, चाहे वो पाइन नट्स हों, मेवे वगैरह, इन सब की एक्सपोर्ट चाइना को बढ़ रही है। और इसके बदले में पाकिस्तान क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है। जैसा कि अभी बताया, सर्विकल कैंसर से रिलेटेड ये जदीदतरीन एआई लैब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पूरी दुनिया का फ्यूचर है। अभी हाल ही में एक जो सॉफ्टवेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उसने काफ़ी धमाल भी पूरी दुनिया में मचाया और अब भी मचा रहा है वो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही इलाज भी फ्यूचर में मुमकिन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की है, तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।